हेलो गाइस, तो हम जा रहे हैं किन्नर कैलाश। तो अभी हमने इसमें डलवाया फ्यूल और भाई दिखाएंगे अपना ही समझ कार्ड 8989 मोटा पैसा खर्चा कर दिया है। देखो भाई कितने तक का तेल, 34 गाड़ी का नंबर है 4141। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, एक दिल रुबा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो फिर दोबारा आ चुके हैं हम। हमारा लास्ट वीडियो थी सोनीपत की, जहाँ पे हमने फ्यूल डलवाया था अपनी गाड़ी में डीजल। तो अप्रोक्स हम वहाँ से निकल गए थे 12 बजे के लगभग। तो अभी हम कंटिन्यू ड्राइव ही कर रहे हैं। तो अभी हम पहुंचे हैं कहाँ पे, पंडित भाई बताओ कहाँ पहुंचे? तेरे को नहीं पता कहाँ पहुंचे? तभी तो तेरे से पूछा है लौड़े, मेरे को पता होती तो तेरे से पूछता ही क्यों। किन्नर पहुंचे, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर, अभी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट पहुंचे हैं। अभी अप्रोक्स जो हमारी डेस्टिनेशन लोकेशन है, तो अभी उसमें दिखा रहा है 2 घंटे 10 मिनट। अभी 2 घंटे 10 मिनट का और रास्ता रह गया है। सारी बात छोड़ो, लड़कियां बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ की है। ये कुछ कहना चाहते हैं? लड़कियां बहुत बढ़िया बढ़िया। दिल्ली में तो खच्चर है ना वैसे, यहाँ देखो यहाँ ये कुछ ठीक ठाक वाली बात करी। बोर्ड दिखा हम कहाँ पे है। अब हम भूल गए थे, तो बस इसमें दिख रहा है वेलकम बैक SMHGVM, पता नहीं जाता की झोपड़ी। हाँ, जाता की झोपड़ी। और ये देखिए भाई, ये हमारे कुल्ली भाई, ये सुबह से सो ही रहे हैं। पीछे बैठ के इतनी नींद आ रही है, पता नहीं क्या हो गया। क्या हो गया भाई? तुम सुबह गए थे वॉशरूम, उसके बाद तुम्हें जो पता नहीं क्या ही सूंगा, उसके बाद जो नींद आ रही है। साबुन में कुछ था। साबुन में कुछ नहीं था, पानी में कुछ मिला रखा था, क्लोरीन, जिससे तुम्हें चढ़ गया नशा। नशा ही हो रहा है। तो भाई हम दिखाते हैं आपको फाइनल लोकेशन। अभी हम कौन से रूट पे चल रहे हैं, आप देख सकते हो सामने। वेदर देखिए क्या औसम, एक नंबर। जिसे बोलते हैं, जैसे अभी पंडित बोल रहा था यहाँ की लड़कियां खूबसूरत है, इसी तरह यहाँ का मौसम भी उतना ही खूबसूरत है। ये देखिए, ये है मिनी स्विट्जरलैंड। देखिए नजारा, वाओ। भैया और खड़े हमारी ये देखिए हमारे सिपाही जनाब खड़े हैं, फोन पे बात कर रहे हैं। भाई खतरनाक मीटिंग चल रही है, घर परिवार से बात करनी चाहिए एनी टाइम। हाँ जी भाई, पंडित भाई बोलिए। रक्षाबंधन का टाइम चल रहा है। हाँ पंडित भाई बोलिए, कुछ बोलिए। देख ना, स्टॉप मिलिट्री एरिया देख, ऐसे दिखा भाई। टैंक खड़ा है भारत का। भारत टैंक का यही था जो इसमें तोप चली थी बॉर्डर पिक्चर में, यही खड़ा कर दिया है लागे। कुलदीप सिंह यहीं से गए। हाँ, कुलदीप सिंह यहीं से गए थे। बताओ भाई, बताओ कुछ। तो कैसा लग रहा भाई आपको यहाँ आके? किन्नौर कैलाश तुम्हारा ड्रीम था आने का, और हमें भी साथ में लेके आए हो। वहाँ तो मजा आ रहा है, गांड फाड़ मजा आता है अपने को तो। अभी देखते हैं भाई लास्ट। एक लड़की आ रही थी जी, उसने धोखा दे दिया है। इन्होंने एक लड़की बुलाई थी, वो धोखा देगी। बीच रास्ते में उन्होंने लगा कि हम घूमने जा रहे हैं, तो बाद में पता चला कि ट्रैकिंग करने जा रहे हैं। चक्कू कहाँ है? इन्होंने बोला चक्कू लगेगा। ये देखिए, ये है कुलदीप भाई के सस्ते नशे। अब समझ में आए, पता नहीं कौन सी ये गोलियां ले जा रहे हैं जो कहाँ से खरीदिए। वो वाले पहाड़ आ रहे हैं, वो वाले। नहीं, मैंने यही फोटो खिंचा रखा मेरे को। इस रोड का भी है, लेट के ली थी। ये देखो, अभी पंडित ने कुछ बोला करे, यही वाला रोड है जिसपे मैंने लेट के दी थी, ली थी, या कुछ भी जो भी बोला। वो इसका यही था लास्ट टाइम। और आजकल आप भाई, आप लोग देख रहे होगे कि इंस्टा पे डॉगीज भाई लोग बहुत सारे हैं। अब देखो, ये है डॉगीज का भाई लोग, भाईचारा ऑन टॉप। ये देखिए, ये देखिए, ये डॉगीज भाई। अरे बहन के लोग चाबी गिर दी जल्दी वाली। फिर हम थोड़े ऐसे ही अपना, हमारा कुलदीप भाई फिर से सो गया। फिर हमने अपना थोड़ा फ़ोटो शूट करा, जिसमें गाड़ी की एक वीडियो बनाई और बाकी फ़ोटोज़ वगैरह ली। फिर एंजॉय चल ही रहा था अपना, जैसे कि अपना सफ़र बड़ा खूबसूरत रहा। फिर मैंने बोला कि भाई मेरी 2-4 पिक क्लिक कर दे। फिर वही रंडी रोना कि ये अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है। फिर ये हम आ गए बिल्कुल किन्नौर के कैलाश के सुसाइड गेट के नीचे से निकलते हुए। और भाई जो यहाँ मज़ा आ रहा था ना, तो फ़ोटो खिंचाने में मज़ा आता है, वो ज़िंदगी में कहीं नहीं आता। बट हम गाड़ी रोक ही नहीं सकते यहाँ तो, ऊपर से लैंड स्लाइडिंग, पीछे से हॉर्न, तो वही चीज़ है। फिर हमारे रास्ते में इतना सुंदर डैम आया, और भाई ये सबसे बड़ा डैम था हिमाचल प्रदेश का। और पानी जो हाई पीक पे था, मैं देख के हैरान हो गया। ओरिजिनल कैप्चर नहीं हो पाता है ना, रास्ता नीचे से भी था।
फाइनल ब्लॉग गांड फट रही है ब्लॉग में भैया जी। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हमारा डे 2 है। तो आज हम जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। हाँ भाई पंडित भाई, कहाँ की सवारी चल रही है अब? हमारे डॉक्यूमेंट्स है, ये मेडिकल तीनों के। मेडिकल के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन हो कंप्लीट तो ही आना, वरना मत आना। और भाई एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप यात्रा पे आ रहे हैं तो सबसे मेन आपका होना चाहिए रजिस्ट्रेशन, तभी आगे प्लस मेडिकल भी। चलो अब देखते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम चढ़ेंगे चढ़ाई। कितने बजे? अप्रोक्स 9 बजे, 8-9 बजे तक। चलो बाय बाय गाइस। ये हमारे तेज भाई खड़े हैं लाइन में मेडिकल ले गए रजिस्ट्रेशन कराने। फिर हम रजिस्ट्रेशन करा के जैसे ही आए तो पुल था यहाँ पे, तो हमने इस ब्रिज पे अपनी वीडियो बनानी चाहिए, जो कि हर एक ट्रैवलर चाहता है कि मैं आगे कर एक पोस्ट मारूँ बढ़िया से, लौड़े गाड़ी के नीचे उड़ जाएगा, उसके हेटर है गाड़ सुलग जाए। तो हमने जो ही करते अपनी वीडियो बनानी चाहिए, और वो बनवाई बिल्कुल सक्सेसफुली। और यही सिलसिला चलता रहा। फिर इसने बोला भाई तू मेरी बना, मैं तेरी बनाता हूँ। ये करते करते बकचोदी ऑन पीक हो गई हमारी। बट हमें नहीं पता था आगे चल के हमारी गांड फटने वाली है, जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। फिर हम अपने रूम पे गए, मैंने देखा बहन चोदी तो एप्पल लग रहे मेरी विंडो से। फिर मैं एप्पल तोड़ने के लिए चढ़ गया अपनी विंडो क्रॉस करके। बहन चोद एप्पल इतनी दूर था वो हाथ में नहीं आया। मैंने सोचा घर ले जाता हूँ, या ट्रैकिंग पे थोड़ा बहुत सामान रख लेंगे, उसमें बैग में रख लेंगे। बट ये अनएक्सपेक्टेड हो गया, साला हाथ ही नहीं आ रहा था। भाई ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है, बारिश हो रही है। अभी हमने स्टार्ट करा है पूरा किन्नौर क्लास के लिए, बाबा का नाम लेके हम करेंगे। अब देखो कितना टाइम लगता है। 2 बंदे रेन कोट पहन रहे, ऑर्गेनिक सेब है बिल्कुल यहीं से तोड़े। मौसम तो बहुत ज़्यादा वो हो रहा है बारिश वाला, सुबह से बारिश हो रही है। गाइस हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है, और भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे बारिश हो रही है पूरी तैयारी के साथ। पूरी बारिश है। सुबह के 9 बज रहे, 9-10 बज रहे हैं, अभी स्टार्ट करिए। और देखो जैसे कि अनासपाती पेड़ों में लग रही है, रास्ता बड़ा प्यारा है। यही वो ब्रिज था जो किन्नौर क्लास में जो छोटा ब्रिज है, मतलब कच्चा रास्ता है, मगर यहीं से वो हमारी यात्रा स्टार्ट हुई थी। फिर थोड़ा आगे चल के उस ब्रिज आएगा जो पूरा बादल फटने की वजह से चले गया, और ब्रिज जिसकी वजह से हमें 14 से 15 घंटे रेस्क्यू होने में लग गया, ना खाना ना पीना। बट हम तो अपना पर्याप्त खाना लेके गए थे। बट फिर भी देखो फटती तो है ही। हम नीचे से गए बिना फटे ऊपर की तरफ, और पता चला कि वैन के ऊपर भी बादल फट गया। फिर पता चला एक और बादल फट गया। फिर हमने डिसाइड करा कि अगर बीच में बादल फट गया फिर तो हम बहन के लिए कहीं के नहीं रहेंगे, फिर हम नीचे की ओर ही भेजिए। फिर हमारा रेस्क्यू चलता रहा। पर ये रास्ते देखो कितने प्यारे चल रहे हैं, आप खुद ही देखो कि मतलब लोग कहते हैं कि तुम पागल हो पहाड़ों पे जा रहे हो, बट हमें पता है ना वहाँ जाकर हमें जो सुकून मिलता है वो इस दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता है। ट्रैकिंग की कॉस्ट आती है मुश्किल से 4-5 हज़ार रुपये मतलब पर बंदा। बट जो डीकैथलॉन का सामान लेने में कॉस्टिंग आती है ना, उसमें तो गांड ही फट जाती है। 20 से 22 हज़ार रुपये, जिसमें 5-6 के बूट्स, स्टिक, टॉर्च, ये सब इक्विपमेंट है। ये हमारा लोडू बंदा है सबसे ग्रुप का, जो बकचोदी करता है, बट इसी की वजह से मेरे को मज़ा आता है काफ़ी। इसने सही एंटरटेन करा अपने को। दोनों भाई बकचोद है, दोनों भाई ने फुल मजे के। तीसरा तो बैंड से नहीं क्या सूंघ के आया था, वो रास्ते सोते सोते आया। और वही यार देखो अब जो एक ब्रिज आएगा, ये ब्रिज था जो बह गया, जिसकी वजह से हमें वेंचू काफ़ी देर रेस्क्यू होने में टाइम लगा। ये छोटा ब्रिज है, सबसे हल्का ब्रिज। 2 ब्रिज हुए थे, फिर एक आगे का तगड़ा ब्रिज है। वो बीच रास्ते में आके मैं बकचोदी करने लग गया, जिसमें किशमिश थी, खाना पर्याप्त था, और नींबू लेके गए थे कि मतलब डिहाइड्रेट ना हो, और इसके पैकेट और सारी मेडिसिन वगैरह आगे चल के काम। ये बहुत साथ देखिए किसने, ये देखिए पंडित कैसे बैठा है। भाई बारिश होगी चालू। ये हम थक चुके हैं गाइस पूरी तरीके से।
ये बंदे अपने दर्शन सक्सेसफुली करके आ रहे हैं। कोई कोई भाई है जो बिना दर्शन के आया, जिसकी मतलब जिसकी आगे जाने की हिम्मत नहीं, बट हम तो पूरा आगे जाने के लिए है। बट हमें नहीं पता था कि ये ब्लॉग तो मैं बाद में बना रहा हूँ, इसलिए कि लोगों को पता चले। बट हमको नहीं पता कि हमारे भी दर्शन किसी ना किसी कारण रह जाएंगे, बाबा की इच्छा नहीं थी। और देखो अब जाके हम फंस चुके हैं, इस दुकान में बैठे हैं अपनी मैगी वैगी खा रहे हैं। भाई की बात जाना है तो निकलते हैं। बोला क्या है कि रेस्क्यू आ रहा है ऊपर। हेलो गाइस, अभी आप देख सकते हो हम 5 किलोमीटर की चढ़ाई कर चुके हैं। 30 बंदे फंस चुके हैं। और ये मौसम देखो, अभी बारिश हो रही है कंटिन्यू। मेरे को घुमा दे, मेरे को आप रीजन बताते हैं, क्या रीजन है? भाई यहाँ फंस चुके हैं 30 बंदे, ठीक है। 30 तो है नहीं। इसने डमरू बजाया पर बारिश हो गई, 2 नीचे क्लाउड बस्ट हो गए, एक ऊपर हो गया। चलो 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 इसको फेमस करो, इसकी भाई ने आवाज जो डमरू है। बजाया तो हो गया काम। ये भाई यार हम सारे मतलब ये भाई तो ऐसा आ रहा बिल्कुल ही सारे मतलब पूरी फिसलन है कंटिन्यू। 2 दिन बारिश बताई है और 3 टोटल 4 क्लाउड बस्ट हो गए, 2 नीचे 2 ऊपर। नीचे के पुल टूट गए और गनम गुफा में मेरे 3-4 दोस्त है वो फंस गए। पूरे जूते ट्रैकिंग शूज वगैरह कुछ भी काम नहीं आ रहा भाई यहाँ पे। सब जितने भी महंगे महंगे 5-5 हज़ार वाले। क्या बोलते हैं, कैलाश फॉर कैलाश। अब भाई बहुत बुरा हाल हो गया है, यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है। ये भाई देख लो बिल्कुल तुम्हें जैनून बता रहे हैं भाई का किन्नर कैलाश यात्रा पे बहुत ही मतलब यहाँ बुरा हाल हो गया है। मतलब SDRF और ये कौन सी दूसरी थी भाई वो NDRF एक और जो SDRF NDRF ही होती है एक आप बता रहे थे सिफेयर वाले करके। कौन? अरे नहीं, स्टेट पुलिस ये सब लगे पड़े बट कंट्रोल में नहीं आ रहा। 2 घंटे हो गए, रात तक होंगे जब कुछ हेल्प होगी। तक पहुँचते हैं कुछ आइडिया नहीं है। एक वो भाई आ रहा हमारा, सन गए भाई कीचड़ में। भाई तो कह रहा है जिंदगी में नहीं आऊंगा। भाई कोई मन था भाई, उसके साथ ही रहो, नहीं आओगे भाई? आएगा ना क्यों नहीं भाई? भाई तू आएगा दिल्ली से वापस? अगले साल आना है भाई, फिर से अगले साल भाई प्लान करके फिर से आएंगे सारे भाई। नहीं भाई लास्ट हो गया अब तो ये। ना ना भाई लास्ट थोड़ी ना, इतना थोड़ा इतनी कम। फिर हमने थोड़ा ड्रोन वोन उड़ाया, एंजॉय करा, लाइफ में एंजॉयमेंट होनी चाहिए। अरे ठीक है, बादल बादल है क्या, हम नीचे चल के आ रहे थे और हमें पता था रेस्क्यू होने में टाइम लगेगा। हम ड्रोन उड़ा के देखने लगे कि भाई बादल कहाँ फटा है, कौन सा पुल वो हुआ है, ऊपर है। मतलब फाइनली ड्रोन उड़ाया, काफ़ी ऊपर नज़ारे हैं फैक्ट्री की। बट मेरा ड्रोन दूर तक नहीं है क्योंकि मैं कंटेनर में उनसे दूर तक नहीं ले जाता है। तो मैंने अपने देखते हुए ड्रोन में काफ़ी मेरे को लगा कि भाई ऐसा हो बैक टू होम है, तक चला 1 लाख कॉल नुकसान हो गया। हम फंस गए गाइस, हमें बचा लो गाइस। इधर देख तू, इधर देख, ना पानी है ना जलजीरा है ना नींबू है, सब फंसे पड़े। तुमने हमारे साथ सालो नजर लगा दी हो। नए जूते थे नानी भाई, ये तो देखो ये सब भाई बैठे पड़े हैं। अभी रात सुबह के 4 बजेंगे और किसी को भाई ये देखो सारे बंदे जितने भी है फंसे पड़े हैं। यात्रा भी लोगों की कंप्लीट नहीं हुई है। हम पूरा उतर के आए हैं यहाँ। कौन सी लग रहा है पता नहीं कहाँ पे, कब कितना टाइम लगेगा। और आर्मी वगैरह ये रेस्क्यू टीम आ गई है, 2 बजे से बैठे हैं, शाम के 6 बज गए। रेस्क्यू टीम आ रही है, जिप लाइन लगाई है और कहीं किसी को जो ज़्यादा फंस रहा है उसको आर्मी हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करेगा। कुछ खाने को मिला ना पीने को मिला ना कोई आ रहा है। एक बार यहाँ इतनी लाइन लगी हुई है, पता नहीं क्या करके हिमाचल प्रदेश सरकार ना रस्सी बांधी ना कुछ, इतने बेकार इंतजाम है। शबनम मैडम के चक्कर में हुआ है। ये देखो कितने बंदे परेशान हैं, सब फंसे पड़े हैं, फंस गए हम बहुत बुरी तरीके से। सब फंस चुके हैं। अब क्लाउड बस्ट हो गए, 2 क्लाउड बस्ट नीचे हो गए, एक ऊपर हो गया। अभी मेरे 3 दोस्त तो बिल्कुल एक गुफा में फंस गए, तो गुफा काफ़ी लैंडस्लाइड से बंद हो गई है, तो इसलिए यात्रा आसान नहीं है। अभी सारे ये नीचे तो पूरी लाइन है, अब जिप लाइन, कोई हेलीकॉप्टर रेस्क्यू आर्मी और 2-3 मतलब रेस्क्यू टीम है अलग अलग जो हिमाचल प्रदेश की है, वो सब रेस्क्यू कर रही है। अब ये 7 बच्चों का करेक्ट ये बिल्कुल अब की पोस्ट है बिल्कुल। और मतलब ये देखो हमारे कपड़े बहुत मुश्किल से, ये देखो जूते बिल्कुल नए शूज़ थे, तो बहुत बुरा हाल हो गया यहाँ तो।
ना खाने को है ना पीने को है, पानी वानी कुछ भी नहीं है, ना खाना ना पीना, बिल्कुल नेचर है। जब नेचर ऐसी तैसी करता है ना तो सब वो कर देता है। अभी देखो, अभी सब भगत दगड़े में कि हमें पहले निकाले, हमें पहले निकाले। 3 टीम आई है रेस्क्यू की, और चीनू हेलीकॉप्टर से जो टनल वगैरह में फंस गए गुफा में ऊपर, उनको निकाल रहे हैं। देखो क्या होता है, पुल वुल टूट गया है, बहुत बुरा हाल है। इस भाई के तो चोट भी लगी, दिखाना भाई कहाँ लगी थी तुम्हारी चोट। इस भाई को मैंने साफ वाफ कर दिया, बिल्कुल क्लीन कर दिया। भाई ने बहुत मदद करी है, एकदम देवता वाला देवता अवतार की तरह है। अभी भाई हमारा दोस्त बन गया है, पक्का वाला दोस्त। एक वो भाई भी बन गया, हम 3 आए थे, 5 भाई हो गए हम। और मेरा दोस्त अभी गणेश गुफा में फंसा हुआ है, अब इसको निकलवाएंगे इनसे बात करके। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सारे बंदे फंसे हुए हैं, और हमें पता है भाई NDRF और SDRF को सुबह तक ही रेस्क्यू कर पाएंगे हमें, बट हमें तो ये आशंका ये भगदड़ ना मचा दे, इसलिए हम तो भैया अपना सेफली कोने पे बैठे हैं। पहले मैं जाऊंगा, उससे हम दूर। और भाई मैंने मजाक में स्टेटस लगा दिया अपने फ़ोन पे कि ऐसा है कि हम फंस गए, और भाई उसके बाद तो कॉल घर वालों की, पता नहीं किस किस की कॉल। कुछ लोग तो बहन चुत जल रहे थे, बाकी तो सब हमें टेंशन से प्यार करते जो लोग हमें कॉल करके। ठीक है, एक भाई ये भाई है ना, तो प्रशासन कुछ करता है, पैसे लेता टैक्स ना, तो कोई रस्सी बांध रही है, पूरा स्लिपरी रोड हो रहा है। बस ये कहते था, हमने थोड़ी बोला आने के लिए, और कुछ भी नहीं है। मतलब दोपहर 2-1:30 बजे का बादल फटे हैं, 3 बादल एक साथ, पहले 2 फिर 1। मेरे दोस्त अभी भी 3 गणेश पार्क में फंसे पड़े हैं। और हमारी सिचुएशन तो देख लो, किधर भी चारों कैमरा घुमा के जिप लाइन बन रही है। मगर SDRF NDRF टीम कर रही है, हिमाचल पुलिस कर रही है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रही है, बट इतना वो नहीं है। 600 बंदे हम करीबन फंसे पड़े हैं। 3 दिन पहले भी क्लाउड बस्ट हुआ था, तो उसके यात्री भी इकट्ठे हो गए, और मतलब बहुत बुरा, ना किसी पे खाना है ना पानी है। बस चलो गैप बने वो अर्पित हुआ है, गिरा नहीं है, अर्पित हुआ है। हमारे पास कुछ छोड़ दो। अपन 1 लाख रुपया बोल रहे हो, लाख रुपये ऊपर खर्चा करके आ जाते हो, फिर क्या विषय? जो बना यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, ऊपर जाओ, ऊपर बनाओ। अपने आने से बढ़िया पहुंच जाए, साला क्या दिक्कत है। फिर यहाँ अपनी पॉलिटिक्स बाजी चलने लगी, वही जहाँ 50 बंदे इकट्ठे हुए, क्योंकि रेस्क्यू होने में टाइम लग रहा था। फिर हमारी वही आपस में ग्रुप बन गया, कंफर्टेबल हो गए एक दूसरे से सब, तो वही पॉलिटिक्स बाजी की बातें फलाना ठिकाना चलने लगी। उसी में हमारे सुबह के 4 बज गए भैया, हम तो सुबह 4 बजे रेस्क्यू हुए। लाइन लगी पड़ी इतनी लंबी। 3 बजे NDRF वालों ने हमें बिस्कुट प्रोवाइड कराया है, बट ऑलरेडी हमारे पास तो सब कुछ था। मेरी टॉर्च इतनी ज़बरदस्त थी कि दूर तक मेरे को आज पता चला कि भाई महंगे इक्विपमेंट में कॉस्टिंग तो आती है, बट वो कितने ज़रूरी होते हैं। और मैं तो अपने घर से पता नहीं क्या कैरी करके ले गया था। लोग कह रहे पागल है। आप देखो ये चक्कू मेरे इतने काम आया रास्ते में, कल को जानवर आ जाए, कुछ आ जाए, बट नींबू काटने में, मतलब फ्रूट्स काटने में बहुत काम। लोग आपस में लड़ रहे हैं पागलों की तरह कि मैं जाऊंगा। ये खड़ा है रात का शिकारी। बुरा हाल है जी, बुरा हाल। देखो गेटअप भी पूरा खराब हो गया। मजदूर के जूते। लोग तो परेशान हो गए भैया बैठे। कुछ लोग तो भैया आग जला के हम रेस्क्यू ही नहीं हो पाएंगे, अब सुबह ही होंगे, तो भैया चलो आग में हाथ ही देते हैं। सारे बंदे ऐसे खड़े, बहुत भीड़ है। ये लो भैया हमारा नंबर आ गया, रेस्क्यू का मैसेज जिपलाइन और लेटर के थ्रू रेस्क्यू है भैया। थैंक्स टू ITBP और SDRF NDRF स्टेट पुलिस, और भैया कुछ लोकल भी थे जो हेल्प कर रहे थे, बट और पब्लिक भी समझदार थी। ऐसी बात नहीं, सच्ची भक्ति से की थी। वरना आप देख सकते हो हरसिल वैली में एक बादल फटा 100 मर गए, और किन्नौर क्लास में 3 क्लाउड बस्ट हुए।
बट बंदा एक भी नहीं मरा। 3 से 4 बंदों की डेथ हुई, वो भी ठंड के कारण, जो कि सामान लेके नहीं गए। देखो ये मैंने एक बंदे की वीडियो डाउनलोड करी थी, ये इतनी गंदी तरीके से भाई क्लाउड बस्ट हुआ। एक है सिर्फ ये भाई साहब, देख के रूह कांप गई, सब कुछ बहा के ले गया। अब ये देखो, उसके बाद भी भैया हमें डर नहीं लगा। अगले दिन मेरा रेस्क्यू सुबह 4 बजे है। मेरे जो 3 दोस्त गुफा में फंसे तो मेरे को ले गए। फिर हमने भैया ये जो सामान इधर से उधर करने की ट्रॉली होती है, उसमें बैठ के थोड़े से मज़े करें, भरोसा करते अपने दोस्त पे। फिर मैंने कहा चल नितिन भाई थोड़ा एंजॉय करा। उसके बाद फिर हम चल दिए भैया अपने घर के लिए, और रास्ते में हम रुक के रैंडम ही ऐसे वीडियो बनाने लग गए भाई, कि जैसे अपने का बाद में ऐसे लगाएंगे रैंडम वीडियो करके, ये है वो है। हम 3 दोस्त उतर के अपना थार के बोनट पे कैमरा सेट कर दिया कि जैसे हम बात कर रहे हैं और हमारे कोई वीडियो बना रहा है रैंडम। तो हमने कहा इंस्टा पे आजकल जैसे चल रहा है, हम यात्रा के बाद थोड़ा मज़े लेने लग गए। कपड़े बची गए थे हमारे सारे, यात्रा तो बाबा की मर्जी थी जो हमारी नहीं हो पाई। हमने कहा वीडियो ही बना लेते हैं भैया घर जाते जाते 2-4। फिर देखो यहाँ से मेरा पैर फिसल गया है। देखो मेरे दोस्त कह रहे भेड़ चोत मरेगा तू साले, ऊपर बच गया, यहाँ मरेगा। फिर हम अपना शिमला में देखो ऐसे रूम वगैरह लिया अपना होटल में। ये मेरा व्यू था होटल का। बट उससे पहले ये वो वाली वीडियो आ गई कि जब महादेव ही तुम्हारा अल्टीमेट प्रोटेक्टर है, तुम्हें बचाने वाला, तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी। लोग चाहे कुछ भी कहे कि तुम पहाड़ों पर मत जाओ, बारिश में मत जाओ, बट बारिश में मत जाओ तो सही है। अगर आपको मैं एक बहुत तगड़ी चीज़ दिखाऊंगा, ये देखो मेरी थार पे आके अचानक से चलती गाड़ी में भाई साहब मैं पीछे बैठा था, ये 35 से 40 kg का पत्थर गिरा है, पूरी थार की छत मेरी। देखो बचाने वाला जब भगवान होता है ना, तो कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओले की तरह गिरा है, राम नीचे आके बारिश की बूंद बन गई। और भाई बस मेरी थोड़ी सी छिली है और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ मेरे को। किन्नौर कैलाश से। और अभी हमारे साथ हुआ है एक बड़ा सीन, बहुत खतरनाक। इसे देखो भाई, पहले तो चोट लग गई। इसको जज करके बता सकते हो कि इसको क्या हुआ होगा, हमारे साथ क्या हुआ होगा, क्या ट्रेजेडी हुई है। ये देख चलिए भाई, तुम बताना चाहोगे? दिखाई दूं मैं? दिखा दूं? ये देखिए खून, ये देखिए, ये भाई साहब स्लाइडिंग टूट चुकी है। अब इसको देखिए, अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं तो क्या हुआ है। तो मैं दिखाई देता हूँ, ये देखो 14 इसने और ये रखा है बहन जो कम से कम 30 किलो तक का होगा। ये 35 तक तो होगा यार, इतना भी नहीं है बहन जो। इसने जो 14 भाई, ये सबसे इसने सपोर्ट जो करी है भाई, इसने ही बचाया। इसके ऊपर गिरा वो तो बच गए भाई, वरना तो खत्म था आज बंदा। चलो भाई पैक करो, चलो चले। तो गाइस मैं तो यही कहूँगा कि नहीं, यहाँ ना आओ, अपने घर रहो। पहाड़ों में बताओ बहन के लोड़ो, हम नहीं मानते थे अपने घर वालों की। आज रंडी की जान आज जान बची है ना। घर में रहना, हमने अपने घर वालों की नहीं मानी। सुबह भी बोल रहे थे, भाई बोला लैंड स्लाइड हो रही है, मैं कहा लैंड कुछ नहीं होता, घूमेंगे माँ छूट गई। हवा भर ले भाई, हवा भर ले, टायर प्रेशर मॉनिटर निकाल। फिर वहाँ से हम अपनी टेंशन को दूर करके भैया हमारी जान बची। हम अपने हनुमान बाबा के पास आए, हमने अपना हाथ जोड़े कि बाबा, भोले बाबा और हनुमान बाबा की कृपा से हम सेफ सलामत आए। देखो इतना बड़ा पत्थर गिरने के बाद भी मैं ड्रोन उड़ा के वीडियो बना पा रहा हूँ, तो एक साक्षात चमत्कार है महादेव का। जस्ट मैं वहीं लेटा था और मेरे पास पत्थर गिर गया, मेरी मुंडी पूरी पिचक जाती। जस्ट मैं 1 मिनट पहले खड़ा होकर अपना बैग में हाथ डाला और निकालने लगा सामान, तो इसलिए मैं बच गया। अभी देखो हम शिमला पे माल रोड पे घूम रहे हैं, अभी वहाँ से जस्ट निकले हैं, 3 बंदे आए हैं किन्नौर कैलाश से। और देखो अपना तो ऐसा है, फटे तो फटे, पोजीशन ना घटे। अब तो मैं उसका नज़ारा दिखाता हूँ। मैं भाग नज़ारे देखने के लिए, ऐसे नज़ारे देखने के लिए ना कुछ। ओ भाई समझे क्या? लोगों की बिल्कुल मत सुनो, लोग कहेंगे तुम मत जाओ, मगर तुम ऐसे नज़ारे देखने हैं, जैसे गत्ता लगा रखा है, तो बिल्कुल तो बढ़िया था भाई। भाई फुल मजा आया, एडवेंचर एक नंबर। ये हटा सेब दिखा लो, कश्मीरी वो यहाँ के काला माल सप्लाई, रेड रोल सेब लाए। ये हम काला माल सप्लाई कर रहे हैं और माल तो एक नंबर है, बंदा पीते ही
वो तो सेब की पेटी में ले जा रहे हैं हम, किसी को पता ना हटाइए लगे। जान मत देगा भाई, पब्लिक पे डिमांड करने लगेगी 1 तोला 1 तोला। ये देखो, ये हमारा स्पीकर है। स्पीकर देखो क्या मस्त वहाँ है। पे भी 360 व्यू बना देते हम तो सीधा सिर के नीचे लगा दिया। ये फिर हम अपना घर जा रहे थे, पूरा पहाड़ क्रॉस करके बस घर का रास्ता आ गया। फिर हम सब भूल गए कि हमारे ऊपर पत्थर गिरा है। हमने चलो चिल कर, और फिर हमने एक गेस्ट हाउस लिया। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं शिमला। अब यहाँ पे करा है हमने स्टे, और अभी लिया है हमने होटल का नाम है शिमला रॉयल माई चौधरी। और ये हमारे बैठे हैं गच छुपेबाज। देखिए जिन्होंने आज हमारे नाम का पत्थर लिया है, इनके बगल में आके ऐसा बैठ गया था जैसे कि शिव शंकर की शिवलिंग आके बैठ गई हो, साग